लोग जो है वो क्लास को कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर भी रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार RWSSC एग्जाम्स में। एक बेहतरीन फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है और आज जो है वो 5वीं क्लास आप लोगों की होने वाली है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। कब ये 6-7 महीने गुजर जाएंगे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। बस जरूरत है तो साथ जुड़ने की जरूरत है तो कंटिन्यूटी बनाने की जरूरत है, चीजों को साथ के साथ खत्म करने की जरूरत है, पेंडिंग काम को खत्म करने की जरूरत है। भाई मेरे स्वागत है सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो एक बेहतरीन क्लास शुरू होने जा रही है। उस बेहतरीन क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग जानते होंगे एसएससी का कैलेंडर कल आउट हो चुका है और कल ही एसएससी की कट ऑफ भी प्यारे दोस्त आई है, एसएससी सीजीएल प्री की। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि सीजीएल प्री की कट ऑफ जो है वो काफी हाई गई है। लगभग 153 नंबर जो है वो जनरल की कट ऑफ है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कट ऑफ है। तो अब आप ये सोच सकते हैं इस कट ऑफ को देख के कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, मेहनत बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, स्मार्ट अप्रोच से हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि जहां 1 घंटे का समय होता है और हम लोगों के पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो उन 100 क्वेश्चंस को 1 घंटे में मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों के अटेम्प्ट होने चाहिए और एक्यूरेसी हम लोगों की एकदम शानदार होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, उसके लिए हमें अलग अलग अप्रोच से आगे बढ़ना होगा, स्मार्ट वे से मेरे भाई आगे बढ़ना होगा। नहीं तो इस कंपटीशन की लाइन में हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर हमने किसी भी एक चीज को कमजोर छोड़ा तो मेरे दोस्त हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम में आप लोग देखोगे एक जबरदस्त कट ऑफ आप लोग देखने को मिलेगी, आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले कल कट ऑफ भी हुई है, उसके लिए जिनका हुआ है उनके लिए उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। मेंस के लिए जुड़ जाओ, 18, 19, 20 जनवरी को आप लोगों का मेंस होना है। बहुत शानदार तरीके से दोस्त आगे बढ़िएगा और आप जरूर फतेह करेंगे। जिनका नहीं हुआ है वो भी ज्यादा परेशान ना हो, क्योंकि 2025 का कैलेंडर आ चुका है। जो गलतियां आपने 2024 में की थी उन गलतियों पे काम करना है, उन गलतियों से पार पाना है। और 2025 में मेरे दोस्त मेरे साथी आपको भी इसी तरीके से जॉब लेके जाना है, क्वालिफाई चीजें करनी होंगी। तो मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ये वो कैलेंडर है प्यारे दोस्त जो जारी हुआ है, हमारे मतलब की चीज इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे इस वाली पोस्ट को देखेंगे, सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 का है 2025 में जो होगा। 16 अप्रैल 2025 में इसका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है, 15 मई तक इसकी डेट रहने वाली है और जून जुलाई में इसका एग्जाम होगा। यानी यहां से हम लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लगभग 5-6 महीने का समय हम लोगों के पास है और इन 5-6 महीनों में भाई साहब बहुत कुछ करना है, आपको भी और मुझे भी बहुत कुछ कराना है आप लोगों को। तो पहला एग्जाम जून जुलाई में सिलेक्शन पोस्ट का होगा। ठीक उसके बाद आप लोग देखोगे सीजीएल 2025 का 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, 21 मई तक डेट रहने वाली है और जून जुलाई में ही इसका एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद सीपीओ का एग्जाम 16 मई में डेट आएगी, 14 जून तक डेट रहेगी। जुलाई अगस्त में सीपीओ प्री आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तीनों सीएचएसएल भी आप लोग देखेंगे तो मई में ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा और जुलाई अगस्त में आपका सीएचएसएल का एग्जाम होना है। ठीक है। एमटीएस भी आपका सितंबर अक्टूबर में होना है। ये सारे एग्जाम बैक टू बैक हो रहे हैं भाई साहब। 10-10, 20-20 दिन का गैप मिलेगा आप लोगों को। बैक टू बैक एग्जाम आप लोग देख रहे होंगे। बहुत सारे एग्जाम हैं जो आपकी लाइन से बिल्कुल लाइन जून से स्टार्ट हो रहे हैं, लगातार सितंबर अक्टूबर तक जा रहे हैं। स्टेनो का भी एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में होना है यहाँ। ठीक है। फिर सबसे बड़ी बात, एक कांस्टेबल की वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आउट हो रही है, जो 2 सितंबर में नोटिफिकेशन आएगा, 1 अक्टूबर तक चलेगा, नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम होना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी दिल्ली पुलिस की। उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भी वैकेंसी है, एडब्ल्यूओ टीपीओ की भी वैकेंसी है, ड्राइवर की भी वैकेंसी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी नवंबर में आउट होंगी और मेरे भाई नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल 2026 में इसका एग्जाम होगा मेरे भाई। तो ये कैलेंडर आप लोगों का हो चुका है, पूरे साल का कैलेंडर जो है वो आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। तो अब जरूरत है तो इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि 2025 हम लोगों के लिए बाहर लेके आया है नौकरियों की। अब जरूरत है तो हमें मेहनत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है और बेहतरीन तरीके से जॉब लेने की जरूरत है। खुद डिसाइड करना होगा कि कैसे चीजें आप लोगों को करनी है मेरे भाई। ठीक है। तो उम्मीद करूं मैं आप लोगों से कि आप 2025 में जो है वो बेहतरीन जॉब लेने वाले हैं। तो जवाब यही होगा जी, बिल्कुल लेने वाले हैं। ठीक है। तो उसके लिए शानदार तरीके से हम लोगों को पढ़ना होगा। प्यारे दोस्त, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल है, लेकिन यूनिट डिजिट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 10 से 15 मिनट हम उन्हें देखेंगे, फिर उसके बाद जो है मैं आपको यूनिट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ जो है वो लेके चलने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा यूनिट डिजिट का। पहला क्वेश्चन ये रहा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि अगर 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल आप लोगों को दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है। अगर मैं यहां से देखूं तो आपके सामने 129 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यूनिट डिजिट पूछा है, तो आप जानते हैं 0 होगा। अच्छा एक बात मुझे बताइए, 129 फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? मैंने नंबर ऑफ जीरोस में निकालने का तरीका बताया था, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, लेकिन फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं इस पर हम थोड़ी सी बात मेरे भाई कर चुके थे। तो आप कहेंगे जी बड़ा आसान है।
जब भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाती हैं तो हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 5 पंजे 25 होगा। फिर उस 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर इस 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब डिवाइड होना बंद हो चुका है तो यही नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी, यानी बाद में 31 जीरोस आ रही होंगी। बाद में कितनी जीरोस आ रही होंगी तो आप कहेंगे 31। तो यूनिट डिजिट ही नहीं, अगर वो टेंस प्लेस पूछता है, 100 प्लेस पूछता है, हजारवां स्थान पूछता है, 1000 प्लेस पूछता है, तो वो सारे जीरो रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे कराया था मेरे भाई, इसका भी जवाब आपके पास होगा। जब भी फैक्टोरियल में चीजें आप लोगों को दी हुई होती हैं तो मेरे दोस्त आप लोग जानते हैं 5 या 5 से ज्यादा फैक्टोरियल जब भी दिया हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होता है। तो जब यहाँ 5 फैक्टोरियल है, इसका यूनिट डिजिट जीरो होगा, 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जीरो होगा, 7 का जीरो होगा, क्या इन सभी का जीरो रहने वाला है? आया ना? यानी कि यहां तक हमें केवल देखना है कि इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे 1 होता है। मैं पूछूं 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे 2 होता है। मैं कहूं 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 एकम 6 होता है। मैं कहूं 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है तो 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। और उससे आगे अगर किसी के भी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट देखोगे तो वो जीरो आएगा। आएगा क्या मेरे प्यारे दोस्त? 24 और 36 और 2 32 और 1 33 को 3 आ जाएगा। क्या यूनिट डिजिट 3 आ रहा होगा? एक भी ऐसा प्राणी क्लास में मौजूद हो जिसको ये चीज समझ में ना आई हो। एक भी ऐसा प्राणी क्लास में मौजूद हो जिसको ये चीज समझ में ना आई हो। इसमें जो यूनिट डिजिट रहने वाला है वो 3 रहने वाला है। 5 या 5 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर मुझे बताना कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं क्योंकि ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन है तो यहां कहीं 5 फैक्टोरियल भी रहा होगा, -6 फैक्टोरियल रहा होगा, 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल रहा होगा, -8 फैक्टोरियल भी रहा होगा। ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इसमें यूनिट डिजिट आप लोगों से पूछा है तो आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जीरो होता है, 6 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जीरो होता है, 5 से बड़े हर एक फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है तो आप कहेंगे जीरो रहने वाला है। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं तो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है मेरे भाई 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 तिया 12 दूनी 24 होता है। होता है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे प्यारे दोस्त 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -2 और -24 कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत प्यार से चीजों को सुनना, 7 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां -19 बचने वाला है। या एक काम करिएगा, एक छोटी सी बात समझिएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा यहां, तो आप कहेंगे यहां जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। यहां जो यूनिट डिजिट आएगा वो 1 आएगा। अगर यूनिट डिजिट 1 आ चुका है तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। क्या 1 की पावर कुछ होगी तो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा? क्या यूनिट डिजिट मेरे भाई 1 ही आएगा? तो आप कहेंगे जी 1 ही आ जाएगा। मेरे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं अभी केवल यूनिट डिजिट पे काम कर रहा हूं। मैं n की यूनिट डिजिट निकालना चाह रहा हूं कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर मैं बात करता हूं कि 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल आप लोगों को लिखा दिखाई दे तो उसमें यूनिट डिजिट जो है वो हमेशा जीरो होती है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। अगर यहां देखते हैं मेरे भाई, 5 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 5 फैक्टोरियल में मेरे दोस्त 5 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जीरो होता है, 6 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जीरो होता है, 7 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जीरो होगा, 8 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट, यानी यहां पीछे हर एक फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगा। होगा क्या? अगर मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं अभी यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे मेरे प्यारे भाई चल रहा हूं। आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि मेरे दोस्त यहां ये 1 है, माइनस का 2 है, प्लस का 6 है, माइनस का 24 है। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहा होता तो ये प्लस का 51 आ रहा है, ये प्लस वाली संख्या ज्यादा ही होती, प्लस वाले में से माइनस वाला जाएगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव आता। क्योंकि मैं यूनिट डिजिट पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट पे बात कर रहा हूं, यहां कोई संख्या रही होगी उसका यूनिट डिजिट जीरो रहा होगा, रहा होगा। अब उस जीरो में मैं 6 और 1 कितना है, 7, 7 में जीरो जोड़ता हूं तो यूनिट डिजिट 7 आएगा,
यहां कोई संख्या रही होगी, यूनिट डिजिट 7 आने वाला है, आएगा क्या? उसमें से मुझे उस संख्या को घटाना है जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 6 रहने वाला है, जिसका यूनिट डिजिट 6 रहने वाला है मेरे भाई। तो मेरे भाई 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट मेरे प्यारे दोस्त 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है? नो नहीं होगा। आप कह रहे हैं 7 में से 26 जाएगा, फिर आगे अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं तो आगे भी तो निकालनी पड़ेंगी एग्जैक्ट। आपको यूनिट डिजिट पे केवल काम करना है, क्योंकि आगे की केवल आप यूनिट डिजिट ही मेरे प्यारे दोस्त निकाल रहे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। भाई साहब सॉल्व मत करना इस क्वेश्चन को, सॉल्व मत करना इस क्वेश्चन को, सॉल्व किया तो भाई साहब मामला बिगड़ जाएगा। आपको एक ही लाइन में बस कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, एकदम से तुरंत आंसर कर देंगे और डायरेक्टली जवाब देंगे प्यारे। सर शॉट रेडी है सर। हमारा गर्दन छिल गया, इनको शॉट का पड़ा है। सर एक बार आप इसे ट्राई कीजिए, नया जिलेट गार्ड अब अनोखे सेफ्टी कोम के साथ। शेफ कर बेफिकर जिलेट गार्ड से। है एकदम से तुरंत आंसर कर देंगे और डायरेक्टली जवाब देंगे। प्यारे दोस्त आप जानते हैं 35 फैक्टोरियल है, 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 की पावर कुछ भी हो, चाहे 35 फैक्टोरियल हो, चाहे 1000 फैक्टोरियल हो, कुछ भी हो, 0 की पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या यूनिट डिजिट 0 ही आने वाला है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? बताइए। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं ये 123 फैक्टोरियल दिया हुआ है। 123 फैक्टोरियल का मतलब होता है 123 से लिखना स्टार्ट करेंगे और गुणा करते करते 1 तक ले आएंगे। तो जब हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये 4 से पावर पूरी पूरी कट जाएगी? 4 से 4 कट जाएगा, और जब पावर पूरी पूरी कट जाती है तो हम यूनिट डिजिट पे की पावर 4 लगा देते हैं। ये बात क्लियर है? मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल ऊपर दिया हुआ हो, 4 या 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल ऊपर दिया हो तो हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है तो यहां भी पावर 4 लिख देंगे, अगर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है तो यहां भी पावर 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 16 को 6 लिख देंगे, और 3 की पावर 4 81 को 1 लिख देंगे, और 4 है 4 की पावर इवन है तो यहां 6 लिख देंगे। तो 6 छंग कितना हो जाएगा? 36 को 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि जब भी 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई पावर हम लोगों को दी हुई होगी तो हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 से ऊपर नीचे करना, नीचे 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 नीचे, ठीक है भाई? तो ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो पावर 4 लिख देते हैं। बच्चे आपको ना इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है, आप पहले ना एक इसका कॉन्सेप्ट सही तरीके से ये समझो। ये चीज मैं सारी आप लोगों को करा चुका हूं। आपने कहा ये 1 फैक्टोरियल पॉजिटिव है, 2 फैक्टोरियल नेगेटिव है, 3 फैक्टोरियल पॉजिटिव है, 4 फैक्टोरियल नेगेटिव है। आप ये करते चले गए, आपने लास्ट का देखा तो 51 फैक्टोरियल पॉजिटिव है, यानी वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है। आप क्योंकि इसे सॉल्व नहीं कर सकते, 51 फैक्टोरियल तक सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम थोड़ा सा यूनिट डिजिट पे बात कर लेते हैं कि इस n की यूनिट डिजिट क्या आएगी। इस n की यूनिट डिजिट क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्त? जब मैं 1 फैक्टोरियल का वैल्यू निकालता हूं 1 आता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालता हूं 2 आता है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालता हूं 6 आता है, 4 फैक्टोरियल 4 या 12 दूनी 24 आता है, ये आता है मेरे भाई। और ऐसे ही 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूंगा 120 आएगा, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालूंगा 720 आएगा। ऐसे ही निकालते हम लोग चले जाएंगे और ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव में आएगी, ठीक है? आपने देखा यहां के बाद हर एक इकाई का अंक जो है वो 0 बैठ रहा है। हम प्लस माइनस करेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे, इसके पीछे को सॉल्व करेंगे तो क्या यूनिट डिजिट 0 ही आएगा? यहां कोई संख्या आएगी और उसका यूनिट डिजिट जो रहेगा, इस सबको सॉल्व करके यहां एक संख्या आएगी, उसका यूनिट डिजिट जो रहने वाला है वो 0 रहने वाला है। तो आपने कहा जी बिल्कुल रहने वाला है।
आगे का जब आपने यहां निकाला तो आपने देखा 6 और एक 7, यहां 7 हो जाएगा पॉजिटिव, -2 और -24 -26 हो जाएगा मेरे भाई। अब आप मुझे ये बताइए इस पॉजिटिव में मेरे भाई ये जुड़ेगा, क्योंकि 51 फैक्टोरियल पॉजिटिव है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस पॉजिटिव में ये यूनिट डिजिट जुड़ेगा तो 0 में 7 जुड़ेगा तो एक संख्या आएगी जिसका यूनिट डिजिट 7 रहेगा, 7 में 0 जुड़ के 7 रहेगा। अब उसमें से हमें उस संख्या को घटाना होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 रहने वाला है, उस संख्या को घटाना होगा। यानी कि मेरे भाई 7 में से 6 आएगा तो एक संख्या आएगी जिसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, और यूनिट डिजिट अगर 1 आ रहा है तो n का यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। 1 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यहां यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अब कह रहे हैं जी 123 फैक्टोरियल कैसे 4 से कटेगा? अबे नादान बालक, ये 123 फैक्टोरियल है। 123 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल हटने का मतलब होता है इनकी गुणा करते हुए चले जाओ। क्या लास्ट में आप ऐसे लिख रहे हो? क्या 123 फैक्टोरियल हम लोग ऐसे लिखेंगे? हाँ या ना? अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करता हूं मेरे दोस्त, 4 से पूरा पूरा कट तो रहा है, और जब पावर 4 से पूरी पूरी कट जाती है तो हम यूनिट डिजिट की पावर 4 लगा देते हैं। ठीक है, यहां भी पावर पूरी पूरी कट जाएगी, 3 की पावर 4 लगा देंगे। यहां भी पावर पूरी पूरी कट जाएगी तो 3 की पावर 4 लगा देंगे मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। तो मेरे भाई जब पावर 4 है, 2 की पावर 4 तो 6 आएगा, 3 की पावर 4 है तो 81 को 1 आएगा, और 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। 6 छंग 36 को 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसका भी सॉल्यूशन वैसा ही है जैसा मैंने 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कराया है, जैसे मैंने 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। आप अगर वैसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक काम भी कर सकते हैं, 4 का यूनिट डिजिट बस 4, यहां 24 मत लिखिए, यहां 4 ही लिख लीजिए। इसका यूनिट डिजिट पे ही बात कर लेते हैं हम, आप ऐसे कंफ्यूज मत होइए। ये इसे हम 4 ही कर लेते हैं, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। अब काम खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 4 ये आया, 6 और एक 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। ऐसे आप लोग लिख लीजिए, यूनिट डिजिट पे काम कर रहे हैं तो इसे 24 मत लिखिए, इसे 4 ही लिख लीजिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा, 6 और एक 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है, देखिए ध्यान से। ये जब 8 की पावर 4 होती है 40 96 तो ये 6 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 को 6 आ जाएगा। यहां 6 की पावर कुछ भी हो 6 आ जाएगा, और 9 की पावर 4, 9 की पावर सम का मतलब होता है 1 आ जाएगा। क्या हो गया साउंड को? अच्छा ठीक है, तो 6 और 6 12, 6 18, 18 और 1 19, 19 को 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा आवाज नहीं आ रही थी तो मैंने बस ये बताया है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप 24 की जगह यूनिट डिजिट 4 लिख लीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व आसानी से हो जाएगा। 6 और एक 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और इन सबका यूनिट डिजिट 0 है, तो 1 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आइए इस क्वेश्चन की तरफ आइए। थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में, जल्दी फटाफट। एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे। आप शेयर करना भूल जाते हो क्या, या चाहते नहीं हो कि ज्यादा दूर तक आवाज जाए? ज्यादा दूर तक आवाज भेजना नहीं चाहते या भूल जाते हो? बताइए। क्वेश्चन को पढ़ना, फैक्टोरियल का अब आपको समझ में आ चुका होगा कि पावर में अगर 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है। 4 से बड़े किसी भी फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट 0 होता है। ये 2 बातें मैंने केवल फैक्टोरियल में आप लोगों को बताई हैं, और यही 2 बातें आप लोगों को फैक्टोरियल में याद रखनी है। कोई क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। कैसे बचे? एक फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, उसकी पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, उसकी पावर 2 फैक्टोरियल है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 3 दूनी 6, और उसकी भी पावर 3 फैक्टोरियल है तो 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, 24 हो जाएगा, और उसकी पावर भी 24 हो जाएगी। 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल। इसके आगे अगर हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, और उसकी भी पावर 120 हो जाएगी। इसके बाद कितने भी फैक्टोरियल हो, या 5 फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट 0 आना स्टार्ट हो जाता है मेरे भाई, यानी कि 0 की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, क्या इसके बाद यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा? बहुत बढ़िया।
एक की पावर कुछ भी हो एक ही रहेगा, दो की पावर दो चार ही रहेगा, छह की पावर कुछ भी हो छह ही रहेगा, चार की पावर सम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट छह आता है। आता है क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आता है। छह और छह 12, 4 16 और एक कितना हो जाएगा? तो इसका यूनिट डिजिट जो है वो 7 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, छठे क्वेश्चन में कुछ नहीं है बेटा, 4 फैक्टोरियल से ऊपर पावर है तो वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, तो ये भी 4 से पूरी डिवाइड, और जब 4 से पूरी पूरी डिवाइड हुई तो पावर 4 लगा देते हैं, तो सबकी पावर 4 आ जाएगी। और आप लोग जानते हैं 8 की पावर 4 40 96, 2 की पावर 4 16 कुछ है, 6 की पावर कुछ भी 6 ही आएगा, 9 की पावर सम संख्या तो 1 आएगा। हो गया? ठीक है, आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आप लोगों को कराया है। मेरे साथ बोलेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। एक फैक्टोरियल का मतलब एक, एक की पावर एक, दो फैक्टोरियल का मतलब दो, दो की पावर एक, दो की पावर दो हो गई, हाँ ये दो की पावर दो। ठीक है, तीन फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, 6 की पावर 3 हो जाएगा। चार फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, उसकी पावर 4 हो जाएगा। और मेरे दोस्त इसके आगे जो फैक्टोरियल आएंगे उसमें सब में यूनिट डिजिट 0 होगा, और 0 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 0 ही होता है। होता है क्या? एक की पावर एक, एक होगा, दो की पावर दो 4 होगा, 6 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, चार की पावर सम हो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 6 और 6 12, 4 16 और 1 17, यहां यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यहां भी यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई डिविजिबिलिटी रूल। अब एक बार मुझे ये बता दो, यूनिट डिजिट की कुछ बातें क्लियर हुई? यूनिट डिजिट की कुछ बातें क्लियर हुई? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिसलेनियस में भी दो चार कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन जितना मैं आप लोगों को यूनिट डिजिट में बता सकता था, जितना मैं बता सकता था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कोई दिक्कत समस्या किसी को कैसी भी? तो आप कहेंगे नहीं जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो अब बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से अगर नंबर सिस्टम से कभी उसका मन करता है एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाने का, तो वो सबसे पहले कोशिश करता है कि वो नंबर सिस्टम में से डिविजिबिलिटी रूल को उठाए। और डिविजिबिलिटी रूल को मेरे प्यारे दोस्त वो वहां से क्वेश्चन बना रहा होता है, बहुत शानदार शानदार। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं यूनिट डिजिट का कंक्लूजन निकाल देता हूं, कमेंट मत करना, मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनना। जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 1560 दिखाई दे तो इनकी पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 1560 ही होती है। जब भी आपको मेरे भाई 4 दिखाई दे यूनिट डिजिट पर तो उसकी पावर को देख रहे होते हैं। अगर इवन है पावर यानी सम है तो आंसर 6 आएगा, अगर ओड है तो आंसर 4 आएगा। जब भी आपको यूनिट डिजिट की पावर यूनिट डिजिट पे 9 दिखाई दे तो उसकी पावर को देखते हैं, अगर 9 की पावर सम है तो आंसर 1 आएगा, और 9 की पावर विषम है तो आंसर 9 आएगा। जब भी आपको यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 दिखाई दे तो उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसे यूनिट डिजिट पे लगा देते हैं, वही आपके आंसर हो जाएगा। जब फैक्टोरियल की बात आती है, जब क्रम गुणित की बात आती है, तो फैक्टोरियल में अगर 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है तो वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है, चाहे वो 5 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 6 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 7 फैक्टोरियल हो, कितना भी फैक्टोरियल हो, 4 से बड़ा फैक्टोरियल हमेशा 4 से डिवाइड होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये मेरे प्यारे दोस्त कि 4 से बड़े फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट हमेशा 0 होती है, चाहे वो 5 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 10 फैक्टोरियल हो, चाहे वो 20 फैक्टोरियल हो, उन सब में यूनिट डिजिट जो होगी वो 0 होगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारा चीज जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये मैंने यूनिट डिजिट के अंदर आप लोगों को डिस्कस किया। ठीक है, 10 फैक्टोरियल से बड़ा है तो भी यूनिट डिजिट 0 होगी, तो भी वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है मेरे भाई, अब हेडिंग डालिए डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में एक्चुअल में होता क्या है, पहले उसकी थोड़ी सी गाथा को समझिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, और थोड़ा सा यहां अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो उलझाने वाले भी क्वेश्चन यहां से बन रहे होते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे मान के चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी किसी संख्या को डिवाइड करने के क्या रूल होते हैं, वही डिविजिबिलिटी रूल कहलाता है। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा तो भाई साहब फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है फिर पावर जो है वो नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया तो फिर वो नीचे चला जाएगा, नहीं बनेगा नेगेटिव, 100% गारंटी है नहीं बनेगा, और बनेगा तो बहुत छोटी वैल्यूज के साथ बनेगा। फैक्ट्स मंदर, ये आपका जवाब दिया है, फैक्ट्स अमंदर। ठीक है भाई, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं कि भाई साहब 2 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होती है। तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होती है? 2 से डिवाइड होने वाली संख्या लास्ट डिजिट को हम लोग देख लेते हैं,
अगर लास्ट डिजिट डिवाइड हो गई, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गई तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर लास्ट डिजिट ही 2 से डिवाइड नहीं हुई तो संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो आपने कहा केवल लास्ट डिजिट देखेंगे, 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, तो आपने कहा केवल लास्ट डिजिट को देखेंगे, अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो गई तो संख्या भी हो जाएगी। आपने कहा ये नहीं होती तो ये संख्या भी नहीं होगी। प्यारे दोस्त, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें क्या पढ़ के आए हैं हम लोग, इवन यानी सम संख्या पढ़ के आए हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें क्या पढ़ के आए हैं, ओड यानी कि हम लोग विषम पढ़ के आए हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने 2 का रूल पढ़ा वैसे ही हम लोग 4 का रूल पढ़ते हैं। याद रखने के लिए 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि जब 2 की पावर 1 था तो हम लास्ट एक डिजिट देख रहे होते थे, अब 2 की पावर 2 का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, यानी कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट 2 डिजिट देख लो। भाई साहब इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं 4 पर, लास्ट 2 डिजिट देख लो, अगर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, अगर लास्ट 2 डिजिट अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं हुए तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। 5000 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने लाइक के बटन की तरफ देखा तक नहीं है। वो 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो वो पढ़ाई में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ये बटन दिखाई नहीं दिया, या वो दूसरा मुझसे थोड़ा सा 36 का आंकड़ा है उनका और वो क्लास को लाइक करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर 5000 बच्चे एक्स्ट्रा रुक रहे हैं, टोटल 8340 बच्चे रुक रहे हैं क्लास में, तो समझ में तो उन्हें आ रहा है, ये बात तो तय है। ठीक है, तो एक बार मुझे बता दो कितने लोग ऐसे ही हैं कि भाई साहब पढ़ाई करने आए हैं, तुमसे 36 का आंकड़ा है, क्लास तो लाइक नहीं करेंगे लेकिन बने लास्ट तक रहेंगे, वो एक बार मुझे बता दो, है ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम 2 अंक हमें चेक करने हैं। मेरे भाई मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखा, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा इसे चेक करके बताइए ना, थोड़ा सा इसे चेक करके बताइए ना मेरे भाई। मैंने आपके सामने 2 एग्जांपल लिखे, मैंने आपसे कहा भाई साहब कौन सी संख्या 4 से डिवाइड होती है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई साहब देखो ना पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप बाद के 2 अंकों को एक बार देख लो। अगर बाद के 2 अंकों को देखा तो क्या 14 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, आपने कहा नहीं होता, तो इस संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, मैंने कहा इसे पहचानो थोड़ा सा, तो आपने कहा इसमें कौन सा नई बात है, इसे भी देख लो, 4 से डिवाइड होता है क्या, आपने कहा जी 32 तो 4 से डिवाइड होता है, तो मेरे भाई ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी, और अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड नहीं हुए संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा 2 की पावर 3 का मतलब क्या समझ रहे हो, बोले जी अब हम समझ चुके हैं मामला क्या है। जब 2 की पावर 1 होता था तो लास्ट एक डिजिट हम लोग देख रहे होते थे, जब 2 की पावर 2 होता है तो लास्ट 2 डिजिट हम लोग देख रहे होते हैं। इसका मतलब 2 की पावर 3 है तो लास्ट 3 डिजिट हम लोग देख रहे होंगे। यानी 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गए, अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड नहीं हुए तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे मेरे भाई मैं तो नहीं करूंगा भाई, मत करो, कर क्या सकता हूं, कुछ भी नहीं। मैंने आप लोगों से कहा 42984, मैंने आप लोगों से कहा 61832, मैंने कहा 54828, मैंने आप लोगों से यह पूछा कि भाई इनमें से कौन कौन से ऑप्शन 8 से डिवाइड होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन जो है वो 8 से डिवाइड होते हैं, आपको ये मुझे बताना है। तो प्यारे दोस्त आपने कहा जी 8 का रूल हम लोग पढ़ के आए हैं, बाद के 3 अंक आपको देखने होंगे, मतलब कि पहले क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे इनसे फर्क पड़ता है। आपने क्या देखा, 8 एकम 8 होगा, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 2 बचेंगे, 8 तिया 24, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। 8 से देखा बाद के 3 अंकों को, 8 एकम 8, 0, 8 चौक 32, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। आपने बाद के 3 अंकों को देखा, 8 एकम 8, 28, 8 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने 2 का नियम आपको बता दिया, मैंने 4 का नियम आप लोगों को बता दिया, मैंने मेरे भाई 8 का नियम आप लोगों को बता दिया। क्या मुझे 16 का नियम आप लोगों को बताने की आवश्यकता है? 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 4 मतलब 16।
2 की पावर 4 मतलब 16। तो 2 की पावर 4 मतलब 16 का मतलब है अंतिम 4 अंकों को देखने की आवश्यकता है। अंतिम 4 अंक को देखने की आवश्यकता है मेरे प्यारे दोस्त। अंतिम 4 अंकों को 16 से विभाजित करना होगा। अंतिम 4 अंकों को 16 से विभाजित करना होगा। अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो गए, 4 अंकों को 16 से विभाजित करना होगा। अगर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो गए तो पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। है जी, ये क्या बात हुई? थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओ ना, समझो ना एग्जाम्पल से। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा 12, 16, 28। मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 16 से डिवाइड होती है? आपने कहा जी 18, 32, 48 लिख दो। मैंने कहा 48, 96, 912 लिख दिया। क्या ये संख्या जो है वो 16 से डिवाइड होती है? तो मेरे भाई पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 और 2 का रूल लगा के कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसा कोई रूल बनेगा ही नहीं जिनमें कुछ कॉमन आता हो। 8 और 2 का मल्टीप्लीकेशन बनेगा ही नहीं। 8 और 2 से जो संख्या 8 से होती है वो 2 से तो होगी ही होगी। अभी मैं उन चीजों पे आऊंगा भाई, बहुत सारे डाउट क्लियर करूंगा। आप जिस भ्रम में जीते थे उन सारे भ्रमों को भी हम दूर करेंगे। बहुत बेसिक से चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक बेसिक बात हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो मैंने देखा 16 से विभाजित का नियम क्या है। सर श्राप दे दो जो लोग लाइक नहीं कर रहे। नहीं, श्राप नहीं। आइए, 16 से विभाजिता का नियम, बाद के 4 अंक। 16 एकम 16, 28 नहीं कटेगा, ये संख्या 16 से नहीं कटती है। बाद के 4 अंक देखे, 16 दूनी 32, 0, 16 ती 48, ये संख्या 16 से कट जाएगी। बाद के 4 अंक देखे, 16 चौका 64, 3 बचेंगे। 16 एकम 16, 15 बचेंगे। 152 नहीं कटता, तो ये संख्या भी 16 से नहीं कटेगी। यानी मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, 1,83,248 केवल 16 से डिवाइड होगा। क्या इन चारों बातों में कोई दिक्कत है? क्या इन चारों बातों में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बात को एक बात समझना, यहीं पे एक बात लिख लेना। अगर मेरे दोस्त लिखो मेरे साथ साथ, अगर कोई संख्या, मेरे दोस्त मेरे साथ लिखना, अगर कोई संख्या n से विभाजित हो जाती है, n मतलब कुछ भी हो सकता है n, अगर कोई संख्या n से विभाजित होती है तो वह संख्या n के सभी गुणनखंड से विभाजित होगी। n के सभी गुणनखंड यानी कि फैक्टर n के सभी फैक्टर से विभाजित होगी, डिवाइड होगी। भाई साहब क्या बोला है? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। विभाजित होगी, विभाजित होगी। पहले इस बात को अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं समझाता हूं मैंने लिखा क्या है। पहले इस बात को अपनी कॉपी में लिखो, फिर मैं समझाता हूं मेरे भाई। मैंने, अच्छा तीसरा भी कट रहा है क्या? बाद के 4 अंक, 16 चौका 64, 3 बचेगा। 16 एकम 16, 15 बचेगा। 152 थोड़ी ना 16 से कटता है। आइए, ये 16 से कहां डिवाइडेड है भाई मेरे? 48, 96, 912 16 से कट रहा है। 48, 92, 1600, 48, 96, 912 16 से कट रहा है भाई। देख लो फिर, लास्ट 4 संख्या 69, 12 है। 16 से डिवाइड करो, 16 चौका 64 होता है। कितना? अच्छा भाई साहब, सॉरी, ब्लंडर हो गया भाई साहब, ब्लंडर हो गया। लास्ट देखो, 16 चौका 64 होता है, 5 बचेगा। 16 ती 48 होता है। 16 दूनी 32, पूरा कट रहा है। लास्ट के 4 अंक कट रहे हैं। सॉरी, रियली सॉरी। वो हम शेषफल 3 बचा रहे थे, ठीक है। कट रहा है भाई साहब, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया भाई साहब, ब्लंडर ही हो गया है ना। ऐसे ब्लंडर हम लोगों को नहीं करने। आइए यहाँ आइए, मैंने एक लाइन आप लोगों को लिखवाई। एक प्यारा सा बॉक्स बनाइए जहां भी आप नोट्स बना रहे हो, या जो पहले बैच से किसी से नोट्स बनाए हो, तो मैंने वहां ये लाइन नहीं लिखवाई होगी, क्योंकि ये मेरे भाई बहुत छोटी सी चीज है। मैंने आप लोगों से ये कहा कि अगर कोई संख्या n से डिवाइड होती है तो वह संख्या n के सभी गुणनखंड से विभाजित होगी। कोई भी संख्या n से डिवाइड होती है तो n के सभी फैक्टर से डिवाइड होगी। मैंने इस बात को मैं यहां बताता हूं आप लोगों को। कहां समझा दूं? एक कोपचा सा बना लेता हूं। ये बना लिया मैंने एक बॉक्स, और इस बॉक्स में उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आप लोगों से यह कहा कि कोई संख्या है 48 से विभाजित होती है, 48 से डिवाइड होती है। 48 से डिवाइड होने वाली संख्या मैंने 96 मान ली थोड़ी देर के लिए। 48 से डिवाइड होने के लिए, 48 से डिवाइड होने वाली संख्या मैंने क्या मान ली? 48 से डिवाइड होने वाली संख्या मैंने 96 मान ली। तो मेरे भाई, अगर 96 जो है वो 48 से डिवाइड होता है तो 48 के सभी फैक्टर्स से डिवाइड होगा, सभी फैक्टर्स से डिवाइड होगा। भैया 48 के फैक्टर 1 होता है। 48 किस किस से कटता है? 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 16 से, 24 से और खुद 48 से। यही 48 के फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? फैक्टर हम लोग ऐसे निकालते हैं। फैक्टर निकालने का तरीका यह होता है मेरे प्यारे दोस्त कि जो संख्या
जिसके फैक्टर निकालने हैं उसको पूरा पूरा विभाजित कर दें, वो सभी उसके फैक्टर्स होते हैं, गुणनखंड होते हैं। तो मैंने आपसे कहा अगर कोई संख्या n से डिवाइड होती है तो मेरे भाई 48 से डिवाइड होती है, तो 48 के सभी फैक्टर से डिवाइड होगी। तो मेरे भाई ये संख्या 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, 24 से भी, 48 से भी। तो अगर कोई संख्या 16 से कट गई है तो वो 16 के सभी फैक्टर से डिवाइड होगी, यानी 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, 8 से भी होगी, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई? एक बार थम्स अप कर दो कि ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ चुकी हैं। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप करेंगे कि ये चारों चीजें हम लोगों को समझ में आ चुकी हैं। 2 का नियम भी समझ में आ चुका है, 4 का नियम भी आ चुका है, 8 का नियम भी आ चुका है, 16 का नियम भी आ चुका है। आइए मेरे प्यारे दोस्त अब हम बढ़ते हैं आगे। मैंने पूछा 3 का नियम क्या होता है। मैंने 3 के साथ 9 के नियम को भी आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की कि 3 का नियम क्या होता है, 9 का नियम क्या होता है। तो मेरे भाई अगर 3 के नियम की बात करूं तो हिंदी में लिखेंगे अंकों का योग। अगर अंकों का योग हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, सम ऑफ डिजिट अगर हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर सम ऑफ डिजिट ही हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता है तो मेरे भाई संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत बढ़िया। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त 9 का रूल है। अगर अंकों का योग हमारा 9 से डिवाइड हो गया, अंकों का योग अगर हमारा 9 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी मेरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। और अगर अंकों का योग ही 9 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी मेरी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो मेरे भाई आप इंग्लिश वाले सुनेंगे, अगर सम ऑफ डिजिट, जितनी भी डिजिट दे रखी है उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। और सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने क्या कहा? एग्जाम्पल कुछ लिखे। अभी मैं 3 के एग्जाम्पल की प्यारे दोस्त बात कर रहा हूं, 3 के एग्जाम्पल पे बात कर रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने लिखा आपके सामने 538, 619। मैंने आपके सामने लिखा 72, 46, 843। मैंने आपके सामने लिखा 972, 778। मैंने आपके सामने लिखा 27, 42, 48, 96। मैंने आपसे कहा कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती है। मैंने आपसे पूछा कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा जी अंकों का योग कर लो। 3 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, 8 और 1 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 5 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है भाई। 7 और 2 9 3 से डिवाइड हो गया, 6 और 3 9 3 से डिवाइड हो गया, 8 और 4 12 3 से डिवाइड हुआ। क्या 4 3 से डिवाइड हुआ? ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 भी 3 से डिवाइड हो गया, 7 और 2 9 भी 3 से डिवाइड हो गया, 8 और 7 15 भी 3 से डिवाइड हो गया। क्या ये 7 3 से डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 7 और 2 9 भी 3 से डिवाइड हो गया, 4 और 2 6 भी 3 से डिवाइड हो गया, 8 और 4 12 भी 3 से डिवाइड हो गया, 9 भी 3 से डिवाइड हो गया, 6 भी 3 से डिवाइड हो गया, सब कुछ 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यानी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो जाती है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, और अगर सम ऑफ डिजिट ही 3 से डिवाइड नहीं होती है तो मेरे भाई वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है ना? अब ऐसे ही 9 का एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई। मैंने आप लोगों से कहा मेरे भाई, मैंने आप लोगों से कहा कि क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। एक संख्या और लिखी मैंने आपके सामने, एक संख्या और लिखी मैंने आपके सामने मेरे भाई। मैंने पूछा कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, कौन सी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, इनका यूज क्वेश्चन में कैसे होगा थोड़ी देर बाद बताऊंगा। 9 कट जाता है 9 से, 8 और 1 9 भी कट जाएगा 9 से, 7 और 2 9 भी कट जाएगा 9 से, 3 और 5 8, 8 और 1 9, ये भी 9 से कट जाएगा। सब कुछ 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। आप ऐसे काटना नहीं चाहते, आप ऐसे काटना नहीं चाहते तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं। आपने देखा 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 5 35, 35 और 1 36, और 36 में अगर अंकों का योग करोगे तो वो 9 आ गया। क्या 9 9 से कटता है? बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। या 36 को भी चेक कर सकते हैं, 36 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 9 22 और 1 23, 23 और 8 31 और 2 33, 33 और 6 39, 39 और 7 46 हो जाएगा। क्या 46 के अंकों का योग 9 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी।
ये संख्या 9 से नहीं कटेगी मेरे भाई। क्या ये चीज समझ में आई? तो आपने कहा जी ये चीज समझ में आ गई। तो 3 और 9 के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सम ऑफ डिजिट देख रहे होते हैं। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कट रही है तो संख्या भी 3 से कटेगी, और सम ऑफ डिजिट अगर 9 से कट रही है तो संख्या भी 9 से कटेगी। जो संख्या 9 से कटती है तो मेरे भाई वो संख्या 3 से जरूर कटेगी, क्योंकि 9 का ही एक फैक्टर है 3, फैक्टर से जरूर डिवाइड होती है। ठीक है मेरे भाई। सर क्या ऐसा हो सकता है कि 8 से डिवाइड हो तो 16 से भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8 का फैक्टर नहीं, 8 का मल्टीपल है 16। हाँ ये तय है कि जो 16 से डिवाइड होगी वो 8 से जरूर होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो 8 से होगी वो 16 से होगी। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है मेरे भाई। ठीक है। हाँ, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से जरूर कटेगी, क्योंकि 9 का फैक्टर है 3। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से कटे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। अब मेरे भाई आइए, 2 का नियम पढ़ चुके हैं, 3 का नियम पढ़ चुके हैं, 4 का नियम पढ़ चुके हैं, बात करते हैं 5 के नियम की। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है, अंतिम अंक जो है, या तो वो 0 होना चाहिए या वो 5 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 में से कुछ भी है तो संख्या 5 से डिवाइड होगी, और अगर 0 और 5 में से कुछ भी नहीं है तो वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 52,385, क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, अंतिम अंक 5 है। मैंने कहा 48,710, क्या ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, अंतिम अंक 0 है। अगर इन दोनों से अलग अंतिम अंक कुछ भी है तो मेरे भाई वो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। अब बात आता है 6 का, बात आती है मेरे भाई 6 की। जब भी हम किसी ऐसी संख्या के डिविजिबिलिटी रूल निकाल रहे होते हैं जिसको तोड़ना पॉसिबल है, देखो जब हमने 2 का निकाला 2 को तोड़ना पॉसिबल नहीं था, जब हमने 3 का निकाला डिविजिबिलिटी रूल 3 को तोड़ना पॉसिबल नहीं था, जब हमने 4 का निकाला तो 4 को हमने 2 की पावर 2 में तोड़ दिया, वो वहां से निकाल दिया, जब हमने 5 को निकाला तो 5 को तोड़ना पॉसिबल नहीं था। 10,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट और स्टडी नोट्स के साथ डाउनलोड टेस्ट बुक ऐप नाउ। या कुछ खाने का मन हो रहा है, लेज मंगवा ले, और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ, एक काम कर कोक भी मंगवा ले, और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब कुछ हो ही पॉसिबल नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त, अगर किसी ऐसी संख्या का डिविजिबिलिटी रूल निकाल रहे हैं जिसको तोड़ना पॉसिबल है तो वो मेरे भाई तोड़ने के नियम से ही निकलेगा। यानी कि मेरे भाई 6 को अगर तोड़ा जाए तो 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुणा 3। ऐसी संख्या में तोड़ना है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्या में तोड़ना है कि उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। मेरी बात समझ में आ गई? तो 6 को तोड़ने का नियम होता है 2 गुणा 3। अगर मैं आपसे पूछूं 8 को तोड़िए तो आप कहेंगे जी 4 गुणा 2 लिख दो मेरे भाई, पर इसमें 2 कॉमन है तो 8 नहीं टूटेगा, 8 नहीं टूटेगा। मैंने कहा जी 10 को तोड़िए तो आपने कहा जी 2 और 5 में तोड़ दो। अगर कोई संख्या 5 और 2 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 10 से भी डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा 12 का डिविजिबिलिटी रूल, आपने कहा 12 को तोड़ दो 4 और 3 में, क्या दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा नहीं। अगर कोई संख्या 4 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है तो वो संख्या 12 से भी डिवाइड होगी। मैंने कहा जी 14 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो आपने कहा 14 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 और 7। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड होती है, 7 से भी डिवाइड होती है तो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगी। फटाफट मुझे बताइए, कुछ रूल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। मैंने आपसे पूछा 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 48 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 33 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 72 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 88 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 56 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, मैंने आपसे पूछा 99 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। सब पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब पर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछे गए हैं। फटाफट मुझे बताइएगा इनका डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो आपने क्या कहा, आपने मुझसे ये कहा डिविजिबिलिटी रूल बहुत बड़ा टॉपिक है, यही नहीं बहुत सारी चीजें डिवाइड में आती हैं बेटा। 123 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड इसलिए हो जाता है क्योंकि 123 की गुणा 122 में, फिर 121 में, फिर 120 में, ऐसे डिवाइड करते करते आपको 1 तक गुणा करनी पड़ेगी। तो कहीं बीच में 4 भी आएगा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 123 डिवाइड नहीं होता 4 से, 123 फैक्टोरियल डिवाइड होता है 4 से। बताइए मेरे भाई, फटाफट से इसका आंसर दीजिए मेरे भाई। बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, 3 दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं। देखिए को प्राइम होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे पूछा कि 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 36 को तोड़ दो ऐसी दो संख्याओं में जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। क्या 9 चौक 36 होते हैं? अगर कोई संख्या 9 से भी डिवाइड होती है और 4 से भी डिवाइड होती है, दोनों से डिवाइड होती है तो वो 36 से भी डिवाइड होगी। ठीक है। मैंने आपसे पूछा 48 का नियम, तो आपने कहा 16 तिया 48। अगर कोई संख्या 16 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है तो वो 48 से जरूर डिवाइड होगी।
33 का नियम 11 गुणा 3 लिख दीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर दोनों से डिवाइड होगी तो वो 33 से भी डिवाइड होगी। मैंने कहा 72 का नियम के लिए हमें 9 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना पड़ेगा, अगर दोनों से डिवाइड होगी तो वो 72 से भी डिवाइड होगी। 88 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 11 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा, 88 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। 56 के लिए 8 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल देखना होगा, और 99 के लिए 11 गुणा 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें देखना होगा। तो जो चीजें टूट सकती हैं वो तोड़ के हम लोग डिविजिबिलिटी रूल बना रहे होंगे। क्या ये चीज क्लियर है? मैंने आपसे पूछा अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल बता दीजिए भाई साहब, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मेरे प्यारे दोस्त, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। मैंने आप लोगों से पूछा क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होती है? मैंने आप लोगों से यह पूछा क्या यह संख्या 6 से डिवाइड होती है मेरे भाई? 37 का क्या होगा सर? बेटा 37 टूटता थोड़ी है, 37 का अलग से बनाना पड़ेगा। पूछा नहीं जाता है क्योंकि मैं 37 का बताऊंगा, आप लोग मुझसे 41 का पूछेंगे, मैं 41 का बताऊंगा, आप लोग मुझसे 47 का पूछेंगे। ये वो क्वेश्चन जो कभी ना खत्म होने वाले क्वेश्चन। मैं ऑस्किलेटर से आपको निकालना जरूर बता दूंगा, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त इनके पूछे नहीं जाते हैं, ना कभी पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे पूछा क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा जी सबसे पहले 2 का नियम लगाओ। 2 का नियम क्या होता है? अंतिम अंक देख लेते हैं, क्या अंतिम अंक 2 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, तो ये संख्या 2 से तो डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड होती है क्या? 4 और 2 6, 6 3 से कट गया, 9 भी 3 से कट गया, 8 और 1 9 और 1 10 5 15 भी 3 से कट गया, यानी ये संख्या 3 से भी डिवाइड होती है। अगर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। यानी 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि संख्या को 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना होगा, अगर इनमें से एक से भी डिवाइड नहीं हुई तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। 18 का डिविजिबिलिटी रूल 9 और 2 से डिवाइड होने वाली संख्या देख लो। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब बात आएगी, जैसे ही मैं 6 के बाद लिखूंगा, 8 का बता चुका, 9 का बता चुका, 10 में लास्ट अंक 0 होना चाहिए। 6 के बाद जैसे ही मैं 11 लिखूंगा, आप लोग कहोगे जी 7 क्यों छोड़ के जा रहे हो? 7 क्यों छोड़ के जा रहे हो? तो बेटा 7 छोड़ के नहीं जा रहा हूं। 7 का नियम, 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम या किसी और का नियम, ये सारा एक क्लास में बताऊंगा कैसे हम लोग निकालते हैं। 7 का नियम, 13 का नियम, 17 का नियम, 19 का नियम, ये सारे एक क्लास में आपको निपटाऊंगा। यानी कि मेरे भाई 23 का भी नियम आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी हम उन पर बात कर रहे हैं जो आपसे दबा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो वेट करिएगा इनके लिए मंडे की क्लास का, ये मंडे की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है। आइए 11 का नियम क्या कहता है। आपके सामने एक संख्या दी हुई है ABCDEFGHIJ, एक संख्या दी हुई है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, मंडे टू फ्राइडे चलेगी, वीकेंड ऑफ रहेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं कहूं बच्चे, क्वेश्चन ही कराऊंगा इसके बाद क्वेश्चन ही आने वाला हूं। 11 के नियम के बाद क्वेश्चन की तरफ ही लेके आऊंगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त, बहुत सारे नियम बनते हैं, या तो आप ऑल्टरनेट पे देखते चलो, ऐसे ही देखते चलो, इनका सॉल्यूशन या तो 0 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, या फिर आप एक एक छोड़ के भी जोड़ के देख सकते हो। इसके बहुत तरीके होते हैं, बहुत नियम कायदे कानून होते हैं। मैं कैसे करता हूं? मैं करता हूं कि आप एक एक अंक छोड़ के सारे डिजिट को जोड़ लो। आपने इन सारे डिजिट को जोड़ लेना है, यानी ए को जोड़ना है, सी को जोड़ना है, ई को जोड़ना है, जी को जोड़ना है और आई को जोड़ना है। आपने ये जोड़ लिया। अब जिनको छोड़ के चले हो, हाँ कैलकुलेशन की क्लास का प्रॉमिस किया है, अभी भी कर रहा हूं, कैलकुलेशन की क्लास लेके आऊंगा, कैलकुलेशन की क्लास लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। आइए मेरे भाई, जिनको छोड़ा है अब उनको जोड़ लो। BDFHJ, BDFH और J। प्यारे दोस्त, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाओ, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, या तो डिफरेंस 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो मेरे भाई वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। और अगर ना तो 0 आता है ना 11 का कोई मल्टीपल आता है मेरे भाई, तो वो संख्या जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से कहा 54 32 819। मैंने आप लोगों से कहा क्या ये संख्या 11 से डिवाइड होती है? तो आपने चेक किया कैसे? आपने एक एक अंक छोड़ के जोड़ा, 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। जिनको जो छोड़ा है उनको जोड़ लो, 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा। और 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 18 बचेगा। और 18 क्या 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। यानी कि मेरे भाई या तो ऑल्टरनेट
पोजीशन पे जो डिजिट है उनका सम और जो छोड़ दिए हैं उनका सम, उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई? क्या आप लोग 2 का नियम समझ चुके हैं, 3 का नियम समझ चुके हैं, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम, 12 का नियम भी समझ चुके हैं क्योंकि 12 में 4 और 3 का मल्टीपल देखना होता है। 13 का नियम वो मैंने अलग लिखा हुआ है, 7, 13, 17, 19, 23, इवन 23 भी। प्यारे दोस्त मैं आपको 1 का निकालना बता दूंगा, आप लोग फिर आगे के खुद निकाल के देख लेना, वो सारे नियम आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे फिर। ठीक है, पूछे नहीं जाते हैं, 7 का पूछा भी जा सकता है, 7 का मैं अभी भी बता सकता हूं, लेकिन ये सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मैं इन्हें एक ही कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ। 7 का रूल तो ये कहता है 3 3 के जोड़े बना लो, पहला प्लस माइनस प्लस, उनका डिफरेंस 0 आना चाहिए, 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेके चल रहा हूं, उन क्वेश्चंस के जवाब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग देना। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली डिविजिबिलिटी रूल के ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ये नियम कायदे कानून 15 मिनट का टॉपिक ये बचा हुआ है। बाकी आप ये मत सोचना डिविजिबिलिटी रूल खत्म हो चुका है, अभी पावर्स वाले क्वेश्चन किससे डिवाइड होंगे उन पर हम लोग बात करेंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक। ठीक है, चले ऊपर करना भाई। अमित CKY, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये CGL प्री 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। CGL प्री 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी? अगर वो पूछना चाह रहा है 2 और 5 दोनों से डिवाइड होगी, तो 2 और 5 दोनों से डिवाइड होने का मतलब है अगर कोई संख्या 10 से डिवाइड हो जाती है तो वो 2 और 5 दोनों से होगी। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट 0 इसी में है, ना इसमें डिजिट 0 है, ना इसमें है, ना मेरे प्यारे दोस्त इसमें है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ए हो जाएगा। वैसे भी चेक करना है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के डिजिट 2 से डिवाइड होने चाहिए, ये नहीं होगा। और 5 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर भी आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये CHSL 24 मई 2023 शिफ्ट 3 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा 3 का विभाज्य है, यानी 3 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप क्या कहने वाले हैं भाई? 3 से देखना है ना, तो 3 से काटो, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 5 19, 19 9 28, 28 2 30, 3 से कट गया, ये भी 3 से कट जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन 3 से कट रहा है, पहला ही ऑप्शन 3 से कट रहा है और उसने 3 से कटने वाला ही ऑप्शन पूछा है, तो मुझे ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। CGL प्री 2024 में आपसे पूछा गया है, CGL प्री 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा है एक संख्या आप लोगों को दी हुई है 436P5, आपसे पूछा ये संख्या 3 से डिवाइड होती है। अगर 3 से डिवाइड होती है तो अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, ये जानते हैं, करिएगा अंकों का योग 3 से डिवाइड। तो आपने कहा 3 तो 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 भी 3 से कट जाएगा। उसने कहा P की सबसे बड़ी वैल्यू बताइए कि ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। भाई ये सारे अंक तो कट ही रहे हैं भाई, 5 और 4 9, 6 3 9, 3 से कट रहा है, तो P की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? क्या 9 से भी बड़ी वैल्यू हो सकती है? आप कहेंगे 9 से बड़ी वैल्यू 12 हो सकती है। भैया ये P जो है, ये P सिंगल डिजिट नंबर है। जब एक ही P लिखा रहे तो इसका मतलब ये सिंगल डिजिट नंबर है, और सिंगल डिजिट में सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 12 के लिए उसे डबल डिजिट बनना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 9। एक बच्चे का भी कमेंट देखा था, इतने आसान भी पूछे जाते हैं। अभी तो 2024 निकला भी नहीं है, अभी तो 25 दिन बच रहे हैं मेरे भाई, इसमें 25 दिन बच रहे हैं। और आप होशियार हो तो सब होशियार थोड़ी ना। फाउंडेशन बैच का मतलब है सबको साथ लेके चलना। मैंने क्या कहा था शुरुआत में कि भाई साहब जो नया है उसे तो सबको समझ में आएगा, जो पुराना है उसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें वो नई बातें सीखेगा। ठीक है, तो पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस कोर्स के अंदर। पेशेंस आप लोगों का होना चाहिए। CHSL Tier 2 का ये मेंस का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, 26 जून 2023 में आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा कोई संख्या केवल 3 से विभाज्य होती है जब, कोई संख्या केवल 3 से विभाज्य होती है, 3 का रूल वो आपसे पूछना चाह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स ओड एंड इवन डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, ऐसा कुछ पढ़ा था? ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था। आगे बढ़ जाते हैं। इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, सीधी सीधी भाषा में कह दिया हम लोगों से, यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। सीधी सीधी भाषा में कह दिया हम लोगों से कि इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम अंक या तो 0 या सम संख्या, भाई क्या बवाल लिख रखा है। अंतिम 2 अंक 3 से, भाई साहब
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, If your intelligence works for you, your life is made. If your intelligence works against you, क्या बवाल लिख रखा है। अंतिम 2 अंक 3 से भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अप्रैल 2022 में आपसे पूछा है, आप लोगों से कहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। भाई साहब क्या कह दिया, 3 से तो डिवाइड होती है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होती है। देखो 3 और 2 5, 8 5 13 6 19, 19 और 8 27, 27 9 36, 9 से डिवाइड होती है जबकि हमें 9 से डिवाइड नहीं करनी है। 3 और 2 5, 7 5 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 मेरा 3 से तो कटेगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, तो यही संख्या है जो 3 से कटती है लेकिन 9 से नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीजीएल में 11 अप्रैल 2022 में पूछा है। अभी तो बेटा जस्ट शुरुआत है और शुरुआत में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ये लो सीएचएसएल 17 मार्च 2020 का क्वेश्चन। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल भैया बाद के 2 अंक देखो ना, 4 मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 का मतलब बाद के 2 अंक देख लो। 54 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं। 34 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं। 82 क्या 4 से डिवाइड होगा, नहीं। 36 क्या 4 से डिवाइड होगा, हाँ। 36 क्या 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे दोस्त आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या, एक संख्या आप लोगों को दी हुई है, ये संख्या आप लोगों को दी हुई है और आप लोगों से पूछा है स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बाद के 2 अंकों को देख लो। अगर सबसे बड़ी अंक 9 लिख दूं, क्या 94 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 तो नहीं आएगा। 9 के बाद ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है, 8 लिख दीजिए। 84 क्या 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है। सबसे बड़ी संख्या 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ी संख्या 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, सीजीएल टीयर 1 18 अगस्त 2021 में आप लोगों से पूछा गया है, यदि कोई संख्या p है वो 2 से डिवाइड होती है और संख्या q है जो 3 से डिवाइड होती है। एक संख्या p है भाई साहब 2 से कटती है, एक संख्या q है जो 3 से कटती है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या मैंने 4 मान ली, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या मैंने 6 मान ली क्या। तो उसने क्या कहा है मेरे भाई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। क्या p प्लस क्यू 6 से डिवाइड होगा, p प्लस क्यू 6 और 4 10, 10 क्या 6 से डिवाइड होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए गलत है। p प्लस क्यू 5 से डिवाइड होगा, हो सकता है, लेकिन अगर मैं वैल्यू अलग ले लूं, मैंने ये 2 वैल्यू ले ली, 3 से डिवाइड होने वाली मैंने ले ली, कौन सी वैल्यू ले ली भाई, 3 से डिवाइड होने वाली 6 ले ली। तो अब मैं देखूंगा क्या p प्लस क्यू 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। प्यारे दोस्त ये बात बिल्कुल ठीक है कि p गुणा क्यू 6 से डिवाइड होगा। ये 2 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, तो 2 गुणा 3 6, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 6 से डिवाइड होगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 6 से डिवाइड होगा। तो ये बात 100% की सही है। कोई भी संख्या अगर मैं कहता हूं एक संख्या 5 से डिवाइड होती है, एक संख्या 3 से डिवाइड होती है, तो 15 से कटने वाली संख्या 15 से इन दोनों का गुणनफल हमेशा 15 से कटेगा। मैंने कहा कोई संख्या a से डिवाइड होती है, एक संख्या b से डिवाइड होती है, तो इन दोनों का गुणनफल हमेशा ab से कटेगा। ये याद रखना मेरे भाई। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 गलत बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो गलत बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसे 5 को गलत, 3 से कटता हो 9 से नहीं, लेकिन ये तो 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो ये भाई साहब यही तो है, 9 से नहीं कटता। 3 2 5, 7 5 12 6 18 8 26 7 33, 9 से कहां कटता है। और देख लेते हैं और होता है तो 3 और 2 5, 9 और 5 14 6 20 और 8 28, 28 और 5 33, भाई साहब ये भी 3 से कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, अच्छा बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो ये भी है। 3 और 2 5, 9 और 5 14 6 20 और 8 28 और 8 36, ये तो 9 से कटता है। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा ये है। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों में मेरे भाई बड़ी संख्या ये है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये संख्या मैंने बता दी, इसका रिजल्ट आप लोग याद रखिएगा। अगर कोई संख्या a है, अगर कोई संख्या a से कटती है, एक संख्या b से कटती है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ab से कटेगा, हमेशा ab से कटेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने एक संख्या दी हुई है 42 97 14, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त आज का, फटाफट बताइए
आप मुझे ये बताइए ये संख्या किससे डिवाइड होगी? क्या 5 से कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि पीछे 4 है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 और 6 से देख लेते हैं। 4 से कटेगी क्या? बाद के 2 अंक 4 से नहीं कट रहे हैं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 3 से। 4 और 2 6, 9 और 6 15, 7 22 और 1 23 4 27। 3 से भी कटेगा और 2 से कट ही रहा है। 3 और 2 से कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और इसी के साथ मैं आज आप लोगों को मेरे भाई इसी के साथ जो है डिविजिबिलिटी रूल का लगभग 50% भाग पढ़ा चुका हूं। अब क्लास जो होगी वो मंडे को होगी। आपके पास जो भी बुक है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग उसमें से डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करिएगा। सच मानो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। मैं फिर से कहता हूं कि इन 5 दिनों में मैंने जो पढ़ाया है उसका रिवीजन जरूर कर लेना। अगले 2 दिनों में सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं होगी, तो जितने भी सब्जेक्ट आपके फाउंडेशन में चल रहे हैं उनका रिवीजन साथ के साथ करते चलना। अगर रिवीजन साथ के साथ करते चलोगे तो वो जो आपके साथ वर्ड जुड़ा होता है भूलने की बीमारी वाला, वो हमेशा के लिए मेरे प्यारे दोस्त खत्म हो जाएगा। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। कोई महत्वपूर्ण सजेशन हो जरूर दीजिएगा। मिलेंगे मंडे में एक शानदार क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। इंतजार रहेगा आप लोगों का मंडे की